क्लास 12 स्टूडेंट देखो, आज चैप्टर 6 में मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है। आपका एक्सरसाइज 6.3 है ना। एक्सरसाइज है 6.3। कहीं कहीं किसी वीडियो में 6.5 हमारे बुक में गलत था, तो उसको सही कर लीजिएगा। देखो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये, और आज इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लेते हैं परमानेंट, फिर आपको कभी दिक्कत ना हो दोबारा पढ़ने में। तो चलो देखो, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई। तो मैक्सिमम निकालना है तो वही डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए पी एक्स आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। दिस इज द सोल्यूशन। पी एक्स है आपका 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो वही चलना पड़ेगा। पहले सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका आएगा -72, इसका आएगा 36x, ये 2 बगल में आएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, इसका x का 1 होता है डिफरेंशिएशन। अब क्या p डैश x उठा के क्या कर देंगे, 0। क्यों कर देंगे 0? क्रिटिकल पॉइंट के लिए ना। तो -72 माइनस 36x इक्वल टू हो गया 0। तो ये यहाँ से आएगा 36x इक्वल टू -72, तो x इक्वल टू आएगा -2। तो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए तो दोबारा डिफरेंशिएट करो p डबल डैश x। तो जब दोबारा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -36। मतलब क्या, एट x इक्वल टू -2 पे ना आपका p -2 क्या आएगा, -36, जो कि है 0। कैसे देखो एक बार फिर से समझो, x को उठा, p डैश x क्या है, -36 ना, ये फ्री फ्रॉम x है, कुछ भी रखोगे x -36 ही आएगा। तो एट x इक्वल टू -2 तो p -2 हो जाएगा। अरे यहाँ x के प्लेस पे -2 रखेंगे, यही क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो p -2 इक्वल टू क्या है, -36, और ये -36 लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव। मतलब एट x इक्वल टू -2 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो -2 पे, वही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये काम आपको करना है 41 माइनस 72 इंटू -2, फिर -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 41 माइनस प्लस 144। ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये -18 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -72, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 144 और ये हुआ 41, तो 185 72 माइनस कर दो, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्रॉफिट की ना, इतना, ठीक है। अब ये जो 7th वाला है, इसमें देखो पढ़ो, आप ट्राई करो, देखो ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज़ देखो 10 सेकंड में समझ में आना चाहिए आपको कि वहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज हुआ है, 0 से 3 में क्लोज ब्रैकेट लगा है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो सनक जाओ। उसका प्रोसीजर एकदम अलग है। 90% बच्चे गलती कर जाते हैं इसे जल्दी में, ठीक है, पगलाना मत। तो वहाँ पढ़ के आप लगाओ, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन इसका बताए हैं हम। तो आप एक काम करो, सबसे पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन लिखने के बाद क्रिटिकल पॉइंट 1 निकाल लो, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, बस ये इतना करना है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स आपको गिवन है 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पे p डैश x निकालो, तो 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, ठीक है। अब p डैश x उठा के क्या कर देंगे, 0। तो ये क्यों करते हैं 0, क्रिटिकल पॉइंट के लिए ना। तो ये हो जाएगा आपका 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 12 से डिवाइड कर दो इसको,
देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ और ये 4 हुआ। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0 ना। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखो तो ये 8 होगा और ये 4 होगा। देखो 48 को उठाओ, इसका फैक्टर करना आता है कि नहीं, इसको उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 48 1 जा 48, तो 48 का जब फैक्टर करोगे तो ये आएगा 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो यहाँ पे एक बार +2 एक बार -2, तो x इक्वल टू -2 चेक करो, यहाँ पे -2 रखो तो क्या आएगा -8, फिर ये क्या आएगा 4, -2 रख रहे हैं, ये भी क्या आएगा -4 और ये हो गया, तो सब तो माइनस हो गए, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो x इक्वल टू 2 रख के देखो, x इक्वल टू 2 रख के देखो, तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे ये पॉलिनॉमियल में पुट करें x इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 -48। अरे ये गड़बड़ हो रहा है यार, सॉरी, ये यहाँ -4 है तभी तो गड़बड़ हो रहा ना, इसके लिए सॉरी भाई, ये भूल गए थे हम ना। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x -4, अब 4 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो 4 को अगर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस यही तो होगा। तो एक बार 1 रखो तो 1 रखेंगे तो 2 1 3 -6 गड़बड़ हो गया। x इक्वल टू 2 रखो तो 8 और ये 4 12, यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, और यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 4 -4, मतलब ये कट के ख़त्म हो गया, मतलब 0, तो मतलब x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर होगा ना। समझ मिला कि नहीं। तो x -2 इसका क्या आएगा फैक्टर, तो x -2 3 टाइम्स लिख लो। अगर भूल गए हो तो एक बार पूरा ध्यान से देखो, 90% बच्चे इसका कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे इसका जो पावर है उससे 1 कम करके इसके पास लिखो, जितनी पावर थी क्यूब था तो 3 बार जो फैक्टर है उसको लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 पावर कम करके यहाँ पे लाओ, तो ये देखो यहाँ पे बनेगा x क्यूब, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्यूब -2x स्क्वायर, तो जो चाहिए इतना मिल गया। अब इसके बाद 2x चाहिए ना, तो यहाँ पे हम +2 कर दे रहे हैं, 2x -4, अब जो चाहिए पूरा मिल गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 0 लगा दो, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो x -2 एक ब्रैकेट में आएगा, x स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू केवल 2 मिलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट, -2 नहीं मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आपका एक काम है, क्या काम है कि जो वैल्यू निकालनी है फंक्शन की ना, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे, और एक क्रिटिकल पॉइंट आया है 2, और एक एंड पॉइंट है 3, मतलब 0 और 3 एंड पॉइंट है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है। समझ मिला। तो यहाँ देखिए, ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम आपको मिल जाएगा। कैसे, एक 2 क्रिटिकल पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है 0 एंड 3, तो पहले एंड पॉइंट के बीच में 0 एंड 3 भी, 0 एंड 3 के बीच में 2 है, तो पहले 0 कर दो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, आएगा 25 ना। अच्छा 2 रखो, तो ये आप कर लीजिएगा, देखो यहाँ पे 3 इंटू 16, ये कैसे, 2 का पावर 4 16 होगा, -8 इंटू 8, -8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4, क्यों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -48 इंटू 2, ये हो गया 96 प्लस 25। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये छोटे बच्चों वाला काम रह गया है। और 3 वाले में ऐसे कर लो, 3 इंटू 3 टू द पावर 4 -8 इंटू 3 टू द पावर क्यूब, फिर प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर -48 इंटू 3 प्लस 25, ठीक।
ये अब सारी वैल्यू आ गई आपकी 0 पे, 2 पे और 3 पे। इसी में से आप जब निकालोगे तो पता चल जाएगा कि इन्हीं तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा एब्सोल्यूट, और जो मिनिमम होगा उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा बेसिक आपको एक एक क्वेश्चन करके बताया जा रहा है। तो हम भी जो है सेल्फ स्टडी से IEEE से लेके RRB PO तक कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाले हैं, तो आप हमें पता है कि आप कहाँ फंसते हो, तो इसलिए पूरा बेसिक आपको बताया चाहता है हम। और आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से पूरा डेली अपडेट मिलता रहे। वो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज ख़त्म भी कराया जा रहा है, तो आपका ही फायदा है।